Hello everyone and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आज हमारे पास पार्ट 3 है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो इसके अंदर अगले और 15 ईडियम्स हमको देखने को मिलेंगे जो हम पढ़ेंगे, वो भी पिलिंथ टू पैरामाउंट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ लेने चाहिए। यहाँ से कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है। इसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरे सेट ऑफ जो अलग ईडियम्स फ्रेजेस हैं जो हाल ही में आते रहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी हैं, बार बार देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, फिर हम वो पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस समझ आते हैं, या पर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको पूछना है, आपके डाउट क्लियर करने हैं, तो फिर वो भी हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में। सो आप बने रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें। सो ये थर्ड पार्ट है ईडियम एंड फ्रेजेस का। तो हमारे पास 31st ईडियम है बेंट ऑन समथिंग और डूइंग समथिंग। सी, बेंट ऑन समथिंग का मतलब होता है जब आप दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है, इसे हम कहते हैं डिटरमाइंड, यानी कि जब आप डिटरमिंड हैं कुछ भी करने के लिए। सो बेंट ऑन समथिंग या डूइंग समथिंग का मतलब है जब आप टू बी डिटरमिंड टू डू समथिंग, जब आप पूरा आपका आपने संकल्प ले लिया, आपने निश्चय कर लिया कि मैं तो ये चीज़ करके रहूँगा, तो इसे कहते हैं टू बी डिटरमिंड टू डू समथिंग, विच मीन्स टू बेंट ऑन समथिंग। नाउ बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा बाइट ले लेना जितना आप चू भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? टू डू मोर देन वंस एबिलिटी। तो देख रहे हो आप कि मतलब ये खाने से रिलेटेड है और इसका मीनिंग क्या हो गया है। तो वही चीज़ है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू का मतलब है जितना तुम चबा नहीं सकते उतना तुमने बड़ा बाइट ले लिया। तो ये खाने से रिलेटेड नहीं है, ये टेबल मैनर्स या एटिकेट से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है जब भी क्वेश्चन आए ऐसा एग्जाम में तो आपको ये मतलब खाने से रिलेटेड चीज़ें बोल दिए जाएं कि मे बी ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में खा रहा है। ऐसा नहीं है। इस ईडियम का मतलब है अपने एबिलिटी से ज़्यादा, जितनी आपकी अब एबिलिटी है, जितने आप केपेबल हो, उससे ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। नाउ बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस में पड़ने वाले हो, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशंस ब्रेवली। तो मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप हो लेकिन उससे फेस कर लो ब्रेवली। मतलब एक क्राइसिस में पड़े, एक डिफिकल्ट सिचुएशन आया लेकिन आपने उसको ब्रेवली वो किया, मतलब उसको ब्रेवली आपने देखा, मतलब उस सिचुएशन से अब लड़े। सो टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, तो इसी को हम कहते हैं बाइट द बुलेट। देन आता है बिटर पिल टू स्वॉलो। बिटर पिल टू स्वॉलो यानी कि बड़ा मुश्किल पिल है इसे निगलना, यानी कि इस सत्य को निगलना बड़ा मुश्किल है। कई बार बोलते हैं ना कि सच बड़ा कड़वा कड़वा होता है, तो वही चीज़ है। एन अनप्लेजेंट फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि वो फैक्ट जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लेकिन वो अच्छा नहीं है, यानी कि वही सच कड़वा है। सो एन अनप्लेजेंट फैक्ट, एक फैक्ट जो कि अच्छा नहीं है बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही है जो है। तो बिटर पिल टू स्वॉलो का मतलब यही होता है। देन ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली का मतलब है, ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली मतलब वर्स्ट मेंबर, यानी कि घर का भेदी लंका ढाई वाली बात हो गई। तो ये वही है। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली का मतलब है कि वर्स्ट मेंबर, मतलब फैमिली का सबसे वर्स्ट मेंबर है। मान लो वो मेंबर जो है वो सुनता नहीं हो किसी की बात, अच्छा नहीं हो, ठीक है, एल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता हो, गैम्बलिंग करता हो, या मतलब कोई भी हो, तो वर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को कहा जा, या फिर बहुत षड्यंत्र रचता हो, कॉन्स्पिरेंसी रचता हो लोगों के खिलाफ, तो उसी को हम कहते हैं वर्स्ट मेंबर या फिर ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। देन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? जो चीज़ पहले तो हमें लगे कि यार ये तो बहुत बेकार थी लेकिन वो अच्छी हो जाए, समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड विच अर्लियर अपीयर टू बी रॉन्ग। जो हमें खराब दिख रही हो या जो चीज़ हमें बेकार या गलत दिख रही हो लेकिन अचानक से वो अच्छी हो जाए, समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, उसको हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नाउ तो ये 5 इडियम्स हमने कर लिया, इसको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? बेंट ऑन समथिंग मतलब टू डू समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ करके दिखाना जिसमें आप पूरा दृढ़ निश्चय ले लिया आपकी मैं तो करके रहूँगा ये। सो टू बी डिटर्मिन टू डू समथिंग। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, यानी कि जितना आप चबा, मतलब जितना आप चबा नहीं सकते उतना आपने बाइट कर लिया, उतना आपने बड़ा सा बाइट ले लिया, इसका मतलब है कि अपनी एबिलिटी से ज़्यादा करना। देन बाइट द बुलेट का मतलब है किसी सिचुएशन को ब्रेवली अच्छे से उसको फेस करना। देन बिटर पिल टू स्वॉलो, यानी कि हार्ड टू कह सकते हो ना कि हार्ड टू एक्सेप्ट, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्सेप्ट कर पाना, एक अनप्लेजेंट फैक्ट जो आपसे एक्सेप्ट ना हो पाए उसे बिटर पिल टू स्वॉलो कहते हैं। दैट इज़ क्या बोलते हैं उसको, बिटर पिल टू स्वॉलो, यानी कि सच जो है वो कड़वा होता है। देन ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, वही घर का बेदी लंका ढाई, यानी कि वर्स्ट मेंबर होता है। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज़ आपको पहले तो बेकार लग रही हो लेकिन वो बाद में अच्छी साबित हो जाए। देन ब्लाइंडिंग लीडिंग ब्लाइंड।
ब्लाइंड का क्या मतलब है? देखो, एक ब्लाइंड व्यक्ति दूसरे ब्लाइंड व्यक्ति को रास्ता दिखाए तो कैसा होगा? तो बड़ा मुश्किल चीज़ है ये। ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड का मतलब ये है कि जो इंसान खुद तो कुछ समझा नहीं है लेकिन वो दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। मतलब समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब कुछ तो वो समझा नहीं है दूसरा वाला, बट ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स, लेकिन दूसरों को समझाने में लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। नाउ ब्लो वंस ओन हॉर्न, इसको हम ये भी कहते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि अपना जो बोलते ना अपना मियाँ मिट्ठू समथिंग कुछ लाइक दैट, कि मतलब अपने आप को प्रेज करना, टू प्रेज वन सेल्फ, अपने आप को प्रेज करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू या अपनी ही बातें करना, अपना ही ट्रम्पेट बजाना, तो उसे कहते हैं ब्लो वंस ओन हॉर्न या ट्रम्पेट। नाउ ब्लो समवंस माइंड, ब्लो समवंस माइंड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा किसी इंसान को एक्साइट कर देना, यानी कि उसको एक्साइटेड कर देना किसी चीज़ का। जैसे कि आप उसको बोलो, यार तुम्हें पता है कि जो फिरोज कोटला या समथिंग लाइक दैट जो भी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रिकेट मैच होने वाला है इन लाइट, और उस बच्चे को, उस इंसान को मतलब पता है कि हाँ वहाँ पे कोई, मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद है उसे क्रिकेट देखना। तो ब्लो समवन माइंड का मतलब है कि किसी को एक्साइट कर देना, जिसको वो चीज़ पसंद है तो उसके लिए उसे एक्साइट कर देना, इसका मतलब होता है ब्लो वन समवन्स माइंड। एंड कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट, कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट का मतलब है कि लक जो है वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, लक इज़ अगेंस्ट यू, कुछ भी करने जाते हो आप वो फेल हो जा रहा है। तो कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट, तो कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यानी कि तुम्हारे अगेंस्ट है सब कुछ, सारी कायनात टाइप्स, तो लक तुम्हारे अगेंस्ट है इस बार, तो कुछ भी मत करो। तो ये कुछ आपके ईडियम्स थे। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना खुद का ट्रम्पेट खुद बजाना, ब्लो समवन्स माइंड, एंड कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट का मतलब है कि लक जो है वो तुम्हारे साथ आज नहीं है। तो ये ब्रेवरी के लिए है, ये भी ब्रेवरी के लिए है, ये दृढ़ निश्चय के लिए, दैट मीन्स बेंट ऑन समथिंग, और ये ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। नाउ द नेक्स्ट इज 41 इज क्रैक अ बुक। देखो, हमेशा से सीधी सी बात है, जैसे कि मान लो कि आप लोग अब चाह रहे हो कि 2022 में, यानी कि 2022 में आप लोगों को अच्छे से जो है वो मिले, मतलब आप लोगों को अच्छा जॉब मिले, या फिर आप पढ़ना शुरू करने वाले हो। सो मैं यही बोलूँगी क्रैक अ बुक, यानी कि ओपन करो बुक को और पढ़ने लग जाओ, टू ओपन बुक टू स्टडी। तो बुक को खोलो और पढ़ने लग जाओ मीन्स टू क्रैक अ बुक। तो यहाँ पर 42 है, क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग वरी करने लगते हैं फ्यूचर के लिए कुछ ज़्यादा ही, मतलब जो चीज़ सिचुएशन, या जो सिचुएशन हमारे साथ अभी हुई ही नहीं है उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट, वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस, यानी कि एडवांस में ही फ्यूचर के लिए वरी हो जाना कि अब क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। नाउ 43 इज टू कम टू अ हेड। टू कम टू अ हेड को मैं ऐसे याद रखती हूँ जैसे कि अरे मेरे सर पे आ धमका, या ये तो मेरे सर पे ही आ गिरा। टू रीच अ क्राइसिस, बोलते ना कि अरे यार ये मेरे सर ही आना था, मतलब ये चीज़ मेरे साथ ही होनी थी। सो टू कम टू अ हेड का मतलब है टू रीच अ क्राइसिस, यानी कि जब आप किसी संकट में पड़ गए हो, किसी क्राइसिस में पहुंच गए हो। कास्ट इन द सेम मोल्ड, देखो मोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ना एक मतलब मैं बताती हूँ आपको, ऐसा करके एक मोल्ड टाइप होता है, ठीक है। तो ये जो मोल्ड होता है ना, इसमें कपकेक्स बनते हैं, मतलब मैं आपको अपने घर का एग्जांपल दे रही हूँ, हम जब कपकेक बनाते थे ना तो उसमें मोल्ड होते हैं, उसको मोल्ड कहते हैं। तो कपकेक ना एक जैसे बनते थे, ऑब्वियसली जब मोल्ड एक है तो एक जैसे ही बनेगा। अब जैसे आप होली के टाइम पे गुजिया बनाओगे, तो जो गुंजिया होती हैं तो वो उसका एक मोल्ड होता है, कुछ ऐसे करके उसका एक मोल्ड होता है, तो वो वैसे ही बनेगी, है ना। तो कहने का मतलब यही होता है आपका, और जो वड़ा मेकर होता है वो वैसे ही वड़ा बनाएगा। तो कास्ट इन द सेम मोल्ड का मतलब है टू बी वेरी सिमिलर, यानी कि मतलब जो चीज़ सेम हो, बिल्कुल सिमिलर हो, कि ये तो एक ही जैसी मिट्टी के बने हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि एक ही मिट्टी के बने हैं ये दोनों। तो कास्ट इन द सेम मोल्ड का मतलब है कि एक ही जैसे हैं, मतलब बड़े सिमिलर हैं। नाउ चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, ये हमेशा बच्चों के साथ होता है, जो कि जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ होता है। टू चेंज प्लान्स, जैसे मान लो कि आज आपका प्लान बनाया कहीं जाने का, तो बीच रास्ते में इन द सेंस कि थोड़ी देर के बाद आपकी फ्रेंड ने बोला कि मेरे मम्मी पापा ने तो मना कर दिया वहाँ जाने के लिए, चलो कहीं और चलते हैं। सो चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, यानी कि एकदम से लास्ट मोमेंट पे प्लान को चेंज करना इज चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। तो हमने आज की भी बहुत सारी इडियम्स देख ली, ये सब पिलिंथ टू पैरामाउंट में आपको मिल जाएंगे। पिलिंथ टू पैरामाउंट में सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी इन इडियम्स को देख सकते हो। सो
जैसे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, बेंट ऑन समथिंग मतलब जब आप डिटरमिन हो कुछ काम करने के लिए, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, टू डू मोर देन अपनी एबिलिटी से ज़्यादा कुछ करके दिखाना, बाइट द बुलेट जब आप एक क्राइसिस को या फिर आप एक सिचुएशन को फेस करो वो भी बहुत ही ब्रेवली, एंड बिटर पिल टू सॉलो यानी कि सच कड़वा होता है, एक अनप्लेजेंट फैक्ट जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली यानी कि वर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है जो चीज़ हमें पहले लगे गलत लेकिन बाद में वो सही प्रतीत हो, सही हो जाए, तो समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड विच अर्लियर अपीयर टू बी रॉन्ग, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देन ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड मतलब जिसे खुद कुछ नहीं पता या जिसे खुद कुछ समझ नहीं आया लेकिन वो दूसरे को समझा रहा है, समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग बट ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। देन ब्लो वंस ओन हॉर्न अपना ट्रम्पेट खुद बजाना, टू प्रेज वन सेल्फ, एंड ब्लो समवन्स माइंड किसी को एक्साइट कर देना, कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू या कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट का मतलब है लक आपके खिलाफ काम कर रहा है आज, एंड क्रैक अ बुक मतलब ओपन करो बुक को और पढ़ने लग जाओ, क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट यानी कि ब्रिज को पहले क्रॉस कर लेना जबकि वो आया भी नहीं है, कि मतलब फ्यूचर की पहले से ही फ्यूचर को पहले से ही फ्यूचर के लिए वरी करना एडवांस में, टू कम टू अ हेड मतलब एक क्राइसिस पे पहुंच गए हो आप, आपके सर पे क्राइसिस आ गया ऐसे याद रख लो, कास्ट इन द सेम मोल्ड का मतलब है टू बी वेरी सिमिलर यानी कि जो बिल्कुल सिमिलर हो, एक जैसे बने हो, एंड चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम का मतलब है प्लान को चेंज करना। अच्छा एक और चीज़ है कि पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे ईडियम सेकेंड पार्ट जब मैं लेकर आई थी तो उसमें ना मैंने हॉर्सेज की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, HORS ये होगा, HORSE ये होगा हॉर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे तो मैंने ठीक ही लिखा है HORSE, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ठीक कर लेना जो भी स्पेलिंग है। तो चेंज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम का मतलब है टू चेंज प्लान, जब आप प्लान को चेंज करो तो उसे हम कहेंगे चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। ऐसे ही करके हम और भी पार्ट्स जो हैं इसके लेकर आएंगे और सारे ईडियम्स हम कंप्लीट करेंगे, सारे अच्छे से कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो सो लर्नर्स अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। So keep learning and keep discerning and keep watching my videos. Thank you so much.